दोस्तों, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबक शहर में स्थित है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी के उद्गम को देखने के लिए सीढ़ी वाला मार्ग बना है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर काले पत्थरों से बना है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण नाना साहब पेशवा ने सन 1755 में करवाया था, जिसे पूरा होने में 31 वर्ष का समय लगा। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी। यहाँ पंचकोशी में काल सर्प दोष निवारण, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबल की पूजा संपन्न होती है। भक्तजन दोष निवारण के लिए यहाँ पूजा करवाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक पौराणिक कथा है। इस कथा को दोस्तों हम ब्रह्मगिरी जाते समय आपको बताएंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा। त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के लिए हमें नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ता है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन के बाहर त्र्यंबक जाने के लिए बसें एवं टैक्सियां मिलती हैं। यहाँ से शेयर टैक्सी भी चलती है। और इसका नासिक रोड का 100 रुपया और लंबा 100 रुपया। 1 घंटे का। और पूरा टैक्सी का क्या लेते हैं? 800 रुपया। नासिक गए तो 400 रुपया। नासिक का 400। शिरडी गए तो 200 रुपया सीट साईं बाबा। अच्छा, वो भी 8 सीट लेते हैं। 8 सीट लेते हैं। 200 रुपया पर है। शिरडी का 2 किलोमीटर। अच्छा। त्र्यंबक कस्बे की दूरी 42 किलोमीटर है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए हैं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर में यात्रियों के ठहरने के लिए मंदिर के समीप कई होटल एवं धर्मशालाएं स्थित हैं, लेकिन ये है गजानन महाराज संस्थान। यह संस्थान यात्रियों के ठहरने के लिए उत्तम है। गेट से प्रवेश करते ही वाहन पार्किंग है। पूरे संस्थान का वातावरण साफ सुथरा एवं सुहावना है। यह है यात्रियों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय। यह है रिसेप्शन हॉल। यहाँ यात्रियों को अपना आईडी दिखाकर रूम की बुकिंग करानी पड़ती है। जितने व्यक्ति रूम में रहेंगे सभी का आईडी दिखाना पड़ता है। यह है यात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए सर्व सुविधा युक्त कमरे। इनमें डोरमेंट्री, डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम एवं ग्रुप के लिए हॉल आदि बहुत ही किफ़ायती रेट पर उपलब्ध हैं। ये है भव्य मंदिर। यहाँ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ये है भोजनालय।
यह है त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाने का मार्ग। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र आधा किलोमीटर है। हम श्री अंबेडकर चौक, शिवाजी चौक, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर के सामने से होते हुए कुशावर तीर्थ पहुँचते हैं। यात्री पहले कुशावर तीर्थ में स्नान एवं मां गोदावरी के दर्शन करते हैं, फिर दर्शनों के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर वापस आ जाते हैं। यह है कुशावर तीर्थ जाने का मार्ग। यह है वाल्मीकि मंदिर। यह है कुशावर तीर्थ। त्र्यंबकेश्वर में कुशावर तीर्थ का विशेष महत्व है। कुशावर तीर्थ की रोचक कथा है। कहते हैं कि मां गोदावरी ब्रह्मगिरी पर्वत से बार बार लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद से गोदावरी को बंधन में बांध दिया। इसके बाद से यह कुंड गोदावरी के जल से हमेशा भरा रहता है। तभी से इस कुंड को कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। त्र्यंबकेश्वर आने वाले भक्त भी पहले कुशावर तीर्थ में स्नान करते हैं, फिर केदारेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। यह है श्री केदारेश्वर मंदिर। और कुशावर तीर्थ स्थित मां गोदावरी मंदिर में माता गोदावरी के दर्शन करते हैं, फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन एवं पूजा करते हैं। यह है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यह है मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए मार्ग। रेलिंग के बीच से जाते हुए मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। सबसे पहले हमें श्री नंदी जी के दर्शन होते हैं। इसके बाद हम मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक छोटे से गड्ढे में छोटे छोटे 3 लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। इन लिंगों का कुशावर तीर्थ के जल से अभिषेक होता है। प्रातःकालीन पूजा के बाद इस गड्ढे यानी अर्घा के ऊपर चांदी का पंचमुखी मुखौटा रख दिया जाता है। फिर भक्तों को इसी मुखौटे के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बगल से बने शिवलिंग का यात्रीगण अभिषेक करते हैं और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर चढ़े जल का आचमन करते हैं। फिर निकास द्वार से बाहर आ जाते हैं। यह है त्र्यंबकेश्वर महाराज की पालकी।
प्रत्येक सोमवार और शिवरात्रि को त्र्यंबकेश्वर महाराज के मुखट को पालकी में बैठाकर पूरे त्र्यंबक कस्बे में घुमाया जाता है। फिर कुशावर तीर्थ स्थित घाट पर स्नान करवाया जाता है। फिर वापस मंदिर ले जाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह है गौतम तालाब। यह है नील पर्वत। यहाँ पर महादेव एवं श्री दत्तात्रेय के मंदिर हैं। साथ ही नील पर्वत पर श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़ा भी है। यह है गंगा सागर। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत। हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर, कुशावर तीर्थ, श्री कृष्ण मंदिर, गंगा सागर होते हुए ब्रह्मगिरी जाने वाले मार्ग पर आ जाते हैं। यह है ब्रह्मगिरी जाने का मार्ग। यहाँ से ब्रह्मगिरी की दूरी 4 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर तक वाहन मार्ग है। यहाँ से शुरू होती है सीढ़ियाँ। ये 3.5 किलोमीटर है। 3.5 किलोमीटर चढ़ना है, 3.5 उतरना है और 3.5 उतरना है। 1500 सीढ़ी है। 1500 सीढ़ी है ये टोटल। यानी 700 उतरना, 700 चढ़ना, या 1500 टोटल, ये 1500 टोटल है ना। दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में एक पौराणिक कथा है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी तरह ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर ना मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देख ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में छड़ी लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उस छड़ी के स्पर्श होते ही वह गाय वहीं पर मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्रित हो गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा।
विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। अत्यंत अनुभाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ऋषि गौतम ने माँ गंगा की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा गोदावरी के रूप में ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट होकर प्रवाहित होने लगी। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी अहिल्या के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया है। इन ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आप का दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर माफ कर दो। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्रित होकर गौतम ऋषि की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग समस्त दोषों का निवारण कर पुण्य प्रदान करने वाला है। दोस्तों, अभी आपने श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। अब ब्रह्मगिरी के दर्शन कीजिए। यहाँ यात्री कुछ देर बैठकर चाय पानी पीते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर से त्र्यंबकेश्वर शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अब हम ब्रह्मगिरी शिखर पहुंच गए हैं। ये है ब्रह्मगिरी शिखर।
यहाँ से हमें गोदावरी उद्गम तक नीचे उतरना पड़ता है। ये है ब्रह्मगिरी माँ गोदावरी के छोटे से मंदिर के नीचे बने गोमुख से निर्मल जल की पतली धारा एक कुंड में गिरती है। यही गोदावरी का उद्गम है। यह है ब्रह्मगिरी मंदिर। इसमें नीचे उतरकर छोटे से शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यात्री यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। विष्णु शिवार्पण सोमेश्वर पूजन जोड़िन अभिषेक। गोदावरी के जल को बोतल या कट्टी में भरकर घर ले जाते हैं और गोदावरी जल को प्रसाद स्वरूप पीते हैं। ये है महान भाव स्थल। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद। ये है शिव जटा मंदिर। दोस्तों, यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न होती है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9425338528 पर संपर्क करें। धन्यवाद।